हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई जरूर करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया था, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या बोला है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। बहुत बड़ा नंबर है, चेक करते हैं। बोला है कि 1/17 जो दे रखा है उसमें जो रिपीटिंग डिजिट का जो सेट है वो कितना होगा। करते हैं, थोड़ा लेंदी होगा। यहाँ ज़रा देखते हैं हम लोग। 17 से 1 को डिवाइड करते हैं। 1 को जब डिवाइड करेंगे बच्चे, ये डिवीजन आपको बिल्कुल आसानी से आता होगा ना। पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगा। नहीं डिवाइड होगा तो 1 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब डिवाइड होएगा बिल्कुल 85, 17 5 जा 85। अब 17 6 जा क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा ना। तो इस वजह से यहीं पे रोक देंगे। इतना कितना बचेगा? 5 1। अब ज़रा देखिए 1 0 आ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा? ज़रा देखिए 17 8 जा क्या होता है? 8 5 जा 8 7 जा 17 8 जा तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं 8 7 जा 56, 8 1 जा, हाँ 8 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 136 बिल्कुल जाएगा। डिवाइड करिए, यहाँ भाई सब्ट्रैक्ट करिए, 4 आ जाएगा, 4 3 जा 1 आ जाएगा, हाँ 0 बचेगा। अब देखिए अगेन 36, बिल्कुल वही चीज़। यहाँ से 4 रिमाइंडर बचेगा। 0 कितने टाइम्स में आ जाएगा? 17 2 जा 34। ठीक है, 6 बचा, अगेन 0, 73 जा 51, कोई दिक्कत नहीं है। 9 बचेगा, 0 5 टाइम्स में जाएगा, यस बिल्कुल जाएगा। 85 5 बचेगा। अब ये देखिए 17 2 जा 34, 73 जा 51, 2 टाइम्स में ही जाएगा तो 34। कितना क्या रिमाइंडर कितना बचेगा? 16। अब देखिए 1 0। अब ये कितने टाइम्स में आएगा? 9 7 जा 63, 9 1 जा 96, ये 9 टाइम्स में जाएगा 153। रिमाइंडर कितना बचा? 7, 0 हो जाएगा। अब देखिए 7 कितने टाइम्स में? 17 4 जा 68, 68 बचा, 2 बचेगा। अब देखिए 2, अब ये क्या हो जाएगा? 17 1 जा 17, रिमाइंडर कितना बचा? 3, अगेन यहाँ पे 0 हो जाएगा। 17 2 जा 34, नहीं 1 टाइम्स ही जाएगा 17, रिमाइंडर क्या बचा? 13 बचा। तो यहाँ 13 से शुरुआत करते हैं, 13। ठीक है, अब यहाँ 13 है तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। ये 13 ही होगा ना। 17, हाँ 10 7 3 2 1 1। तो ये जरा देखिए कितने टाइम्स में जाएगा। 17 6 जा 17 7 जा 119, 17 7 जा 119। कितना बचेगा रिमाइंडर? 10 9 1 2 1 1, 0 आ गया। अब देखिए कितनी बार में जाएगा? 17 6 जा 102, 17 6 जा 102, 8 बचा। अब फिर से अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा? 17 4 जा 68, 17 4 जा 68। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना बचेगा? 2 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 17 7 जा 119। अब यहाँ पे 1 जब आ गया तो हमारे ख्याल से अब यहाँ पे 0 1 बढ़ेगा, 1 0 फिर से यहाँ बढ़ाएंगे तो 17 5 जा 85, फिर अगेन यही 15, मतलब यहाँ से डिजिट रिपीट करना शुरू कर जाएगा। यानी यहाँ से ये वाला डिजिट पूरा का पूरा रिपीट कर रहा है। तो आपका रिपीटिंग डिजिट क्या होगा? ये पूरा क्या लिखेंगे? सो 1/17 कैन बी रिटन एज 0.05888235294117647। ये पूरे डिजिट रिपीट करेंगे। कितना डिजिट रिपीट करा जरा देखिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट टोटल रिपीट कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये लॉन्ग डिवीजन से करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, जो p/q के फॉर्म में हो। सपोज दैट जैसे मैंने ये 3/10 लिया, ये ले लिया, 5/8 ले लिया, है ना, और 4/2/25 ले लिया, है ना, ये सारे एग्जाम्पल ले लिए। अब ये कुछ से ये सारे क्या है, p/q के फॉर्म में। बोला क्या है, बोल रहा है बच्चों कि विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। इनको में कॉमन फैक्टर मतलब 1 है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे नंबर्स का जो है यानी p/q का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इनका एक्सपेंशन। अब ये कैसे होगा, तो ये चूँकि p/q के फॉर्म का है तो ये डिपेंड करता है q पे, कि q कैसा होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं जरा q क्या है, पहले वाले में देखिए 3/10 में q कैसा होगा, 3/10 2 × 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/8 में ज़रा देखिए 5/2 × 2 × 2। थर्ड वाला देखिए 2/25, इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 × 5। तो ज़रा देखिए क्या इससे कुछ पता चल रहा है क्या? इससे पता यही चल रहा है बच्चों कि अगर Q में केवल 2 एज ए फैक्टर हो, केवल 5 एज ए फैक्टर हो, या 2 और 5 बोथ एज ए फैक्टर हो ओनली, इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तब वो नंबर हमेशा ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसा कि लास्ट क्लास में थोड़ा सा 6 के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, तो उसको यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर लेते हैं कि अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है, 3 आए या फिर 7 आए, 11 आए, कुछ भी अगर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि टर्मिनेटिंग होने के लिए Q यानी डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए, ओनली 2 का मतलब 2 के पावर में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 टाइम्स लिखा है, 5 टाइम्स लिखा है, उससे मतलब नहीं, मतलब कि 2 एज ए फैक्टर केवल होना चाहिए, या फिर ओनली 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए, पावर डजंट मैटर, या फिर 2 और 5 बोथ होना चाहिए, इसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो डेसिमल एक्सपेंशन उनका हमेशा ही क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आई बात? तो इसमें से क्या लिखेंगे, सो we can observe that Q must be only 2, only 5, only power of 2, only power of 2, only power of 5, and only both 2 and 5, power of 2 and 5। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब ये बात समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है Q में केवल 2 के पावर होने चाहिए, 2 का पावर 100 हुई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, नो प्रॉब्लम। ओनली पावर ऑफ 5 का पावर में कुछ भी हो, 100, 10,000 कुछ भी हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, नो प्रॉब्लम, वो हमेशा ही टर्मिनेटिंग होगा। एंड ओनली बोथ पावर ऑफ 2 और 5, यानी 2 और 5 दोनों के पावर वहाँ पे हो, 2 का पावर 1 हो, 5 का पावर 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको पता चल गया कि ऐसे केस होंगे तब ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, स्क्रीन पे आपके दिख ही रहा होगा। ये क्या बोला है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, ये देखिए नंबर्स जो है 3 नंबर्स आपको जो लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। देखिए कैसे कैसे लिख सकते हैं, कई तरीके हैं, आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसा मैंने पहले एग्जांपल दे रखा था, सपोज दैट एक नंबर आप ये लिख सकते हैं 0.1, इसके बाद 0 लगाइए, 1 लगाइए, कुछ भी लगाइए, बाकी डिजिट को रिपीट करा दीजिए, 2 बार कराइए, फिर 3 बार कराइए, फिर उसके बाद 0 को फिक्स रखिए, बाकी इसको 1 को 4 टाइम्स, फिर उसके बाद 0 फिक्स रखेंगे, 1 5 टाइम्स, है ना। तो ये कैसा हो गया, वही नंबर हो गया।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अच्छा, उसी तरीके से आप जैसे रूट 2 को देखेंगे, रूट 2 का एक्सपेंशन क्या आता है 1.1414 कितना आता है 1.414 टू 13562 आगे ऐसे ही बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ये लिखा 0.25, अब यहाँ देखिए मैं चाहता हूँ कि 2 आपका 5 फिक्स रहे और 2 रिपीट करता रहे, मतलब 2 बढ़ता रहे। तो 5 2 2 5 4 टाइम्स 2 5 5 टाइम्स 2, कोई दिक्कत है क्या? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है या नहीं? बिल्कुल है। एक और नंबर लिख लीजिए 0.198, हम यहाँ पे 9 को फिक्स करा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 19, यहाँ पे 29 लिख लीजिए, 29 लिख लीजिए, 2 को आप रखिए, अब 99 को बढ़ाते जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। 999 2 4 टाइम्स 9 2 5 टाइम्स 9, तो ऐसे ही नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और कोई नंबर होगा क्या? यही सारे सब है। और रूट वाले नंबर तो सारे होने ही होने हैं। रूट 3 का एक्सपेंशन जो भी आता है, रूट 3 भी आपका जो है वही आएगा। रूट 3 का एक्सपेंशन ये देख लीजिए 1.73250500808 है ना, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ढेर सारे आपके आएंगे, ये आगे तक चलता जाएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, बहुत ही आसान ही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर फाइंड किया है, अब जो है इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे बिटवीन 5/7 एंड 9/11। याद है आपको? अच्छा, ये जरा देखिए 7 का क्या डिजिट रिपीटिंग डिजिट होता है? 5/7 और 9/11 के बीच में निकालना है। तो 5/7 का पहले आपको याद है, इसका कैसे लिखेंगे रिपीटिंग डिजिट? तो 1/7 का अगर आपको याद होगा तो इसी एक्सरसाइज में आप देखिए, पहला ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है। आपको पता है कि 1/7 कितना होता है? ये होता है 0.142857, यही डिजिट रिपीट करता है, यही है ना 142857। ठीक है, अब देखिए चूंकि 5 को निकालना है तो 5 इंटू 1/7 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जब इस तरीके से निकालना होता है इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, 3 28, 2 कैरी बचेगा, 5 8 जा 40, 42 हो जाएगा, 4 बचा, 5 2 जा 10, 4 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा, 5 4 जा 20, 21 21, 5 1 जा 5 2 7, तो 0.7 ये रिपीटिंग डिजिट हो गया। मतलब कुछ नंबर आपका इस तरीके से लिखा जाएगा 0.714285 डॉट डॉट डॉट, यही तो नंबर होगा पहला। दूसरा जरा देखिए 9/11, 1/11 का आपको याद है? 1/11 आपने कैसे किया था? 1/11 को जब आपने निकाला था तो आपको याद है क्या? 1/11 का आपने निकाला था 0.090909 डॉट डॉट डॉट। तो उसी तरीके से 9/11 अगर निकालेंगे तो 9 इंटू 1/11 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो ये क्या बचेगा, 9 जा 81, मतलब ये आ जाएगा 0.818181 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जैसा कि पिछली क्वेश्चन में हम लोगों ने 6 में इरेशनल नंबर को कैसे लिखा कि ऐसे नंबर्स को आप लिखिए कि कुछ डिजिट जो है कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी उसका जो है रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, 5 हुआ। ऐसे में क्या होगा, वो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रहे कि जो भी नंबर आप लेंगे 714, यहाँ पे 8 के बीच में ही होना चाहिए। तो हम 7 to 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 के बीच में 80 तक चलिए, 817 तक चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं ज़रा एक नंबर, पहला नंबर हम लोग लेते हैं
पहला नंबर ले लेते हैं 0.72 ले लेते हैं, 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 7 को रिपीट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 277 क्या ये नंबर होगा कि नहीं होगा, इसके बाद ही तो आएगा। ये 7142857 है तो 727 बिल्कुल ही आएगा। एक और नंबर ले लीजिए, दूसरा नंबर यहाँ पे 73 ले लीजिए। बहुत आसान होता है लिखना बच्चों, बहुत ही आसान होता है। 3 ले लीजिए, 777 डॉट डॉट डॉट। चौथा नंबर थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, बड़ा का मतलब यहाँ पे हम लोग 0.80 ले लेते हैं, 800 3 टाइम्स 80 4 टाइम्स। कोई दिक्कत है क्या? ये नंबर इससे छोटा ही तो है, 8181 है ना, यहाँ पे 8080 जो है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे छोटा ही है। तो ये तीनों नंबर आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले करना क्या है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, यानी कि जो हमारे रिपीटिंग हैं इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नहीं निकालना है। ये क्या है, ये तो हमारे रेशनल नंबर्स है ना, इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए आप इस तरीके से लिखिए कि एक डिजिट को फिक्स करिए, दूसरे डिजिट को रिपीट कराते रहिए, ठीक है। हमने इसको 2 को फिक्स किया है, बाकी सबको रिपीट का मतलब नहीं, रिपीट नहीं, कंटिन्यूअस इंक्रीज कराते रहिए। एक डिजिट को फिक्स रखिए, बाकी को इंक्रीज करते रहिए, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड सो ऑन। 3 को फिक्स किया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन। यहाँ पे 8 को फिक्स किया, 0 को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो लास्ट पार्ट करेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, ठीक है बच्चों। हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियोज़ को बिल्कुल लाइक करिए, लाइक आप लोग करिए और शेयर भी करिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले क्लासेज आपको फटाफट मिलते रहे और आप लोग जो है बिल्कुल ये क्लासेस में कंटिन्यू जो है स्टडी करते रहे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।